हेलो एवरीवन, मैथ में भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट की थी, जिसको आज बढ़ाते हुए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और उनके बाद इन दोनों को बनाने के बाद 8, 9 को भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखेंगे। इनसे पहले वाला वीडियो यदि आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ क्लास 10th का सभी मैथ्स के जितने भी हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस हैं सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 का क्वेश्चंस है 6 नंबर। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, यानी एक लगातार सीरीज में क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, यानी कि इसको यदि क्रम में लेते हैं ना तो ये जो शीर्ष होता है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करें। तो इस मान लीजिए कि इस पॉइंट को इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि इससे समांतर चतुर्भुज बनता है, तो उसमें से हमको x और y जो अज्ञात है उनको पता करना है। तो चलते हैं, रचना करते हैं। तो अब एक बात बताइए, पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं ना दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 6 नंबर का। अब देखिए ध्यान से, माना दिया गया बिंदु बिंदुए क्रमशः ए, इसको नियामक यहां लिख ही लेते हैं ना, 1, 2, बी 4y, सी x 6 तथा डी 3, 5 है, तथा इनसे इन बिंदुओं से बने समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो मान लिए थे पॉइंट दिया था और उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, नियामक सिर्फ था, तो हमने मान लिया पॉइंट ABCD एक पॉइंट है आपका। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। मान लीजिए कि ये आपका समांतर चतुर्भुज, हम क्रम से पॉइंट दे देते हैं A, B, C और D, आपको दिख रहा होगा। तो A का नियामक 1, 2, B का नियामक 4y, C का नियामक x 6 और D का नियामक 3, 5। ये हो गया क्या? अब ध्यान से समझिए, इनको बनाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद रखनी होंगी। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होता है तो बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इनका जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होता है, यानी कि है तो ये AC और BD, ये डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होगा। और इनका एक ये बात होता है, डायगोनल की एक ये सबसे खास बातें ये होती है कि ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, जहां कटता है, यानी कि ये डायगोनल जहां कटता है, यहां से यानी कटान बिंदु से ये ये और ये बराबर होता है, यानी कि डायगोनल के समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि जब दोनों का विकर्ण, जब दो विकर्ण बनेगा, खींचेंगे तो जहां कटेगा वहां से अनुपात बराबर होगा, इधर जितना उतना ही इधर। यानी कि ये मान लीजिए कि पॉइंट O है, सपोज दैट बिंदु O पर काट रहा है डायगोनल, तो इसका मतलब AO बराबर OC, AO बराबर OC और OD बराबर OB। इसका मतलब यही कटान बिंदु का नियामक निकालने बोल रहा है हमको, कि बोल रहा है समांतर चतुर्भुज इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात करें। सॉरी, ये नहीं, हमको x y, ये जो अननोन है वो x y का मान निकालने बोल रहा है। तो एक बात बताइए कि यदि यहाँ ये काट रहा है, समझिए जो O पर ये दोनों डायगोनल कट रहा है, हम बोले कि दोनों डायगोनल हमेशा समांतर चतुर्भुज में याद रखना है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित कर देता है।
तो ये डायगोनल जो काटा एक दूसरे को, तो इस पॉइंट से इधर जितना उतना ही इधर, इस पॉइंट के इधर जितना यानी AO जितना OC उतना ही, DO जितना OB उतना ही, तो बराबर अनुपात में काट रहा है क्या। तो इस पॉइंट का जो नियामक होगा ना, चाहे इधर से सॉल्व करे वही निकलेगा, इधर से सॉल्व करे तो वही निकलेगा क्या। यदि कोई बिंदु को रेखा के मध्य बिंदु यानी कि ये जस्ट इसके बीच में है और एक अनुपात जितना अनुपात में बांटे बराबर, यानी जस्ट बीच में रहेगा तो एक एक अनुपात में बांटेगा ही बांटेगा। तो समझिए कि यदि ये A है और ये B है तो यहाँ का नियामक कि x1 y1 है, ये x2 y2 है। हम वही पढ़ रहे हैं, विभाजन फॉर्मूला का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो मध्य बिंदु है ना, इनका नियामक क्या होगा, हम बताए थे x1 प्लस x2/2 कर लेंगे, y1 प्लस y2/2 कर लेंगे, इस तरह से यदि बीच में होगा। तो बस वही बात यहाँ है, इनका जो नियामक रहेगा, चाहे हम इस सिर से बनाए तो वही होगा, इस सिर से बनाए इस सिर से बनाए तो भी वही होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तो हम क्या करें ताकि मेरा निकल जाए। तो सोचिए एक बात, इस शीर्ष से हम जो चलते हैं ना, x नियामक निकाल लेते हैं इनका, और इस शीर्ष से चल के इनका x नियामक निकाल लेंगे। ध्यान समझिए कि इनका जो x नियामक होगा, ये पॉइंट कटिंग पॉइंट का जो x नियामक होगा, इस पॉइंट इन दोनों बिंदु से जो निकलेगा, इन दोनों पॉइंट से उतना ही होगा क्या, सेम होगा ना। इधर से निकालें सेम होगा। तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, चूंकि विकर्ण BD तथा AC एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। तो एक बात बताइए, BD में यदि देखें हम, BD में यदि चले, या AC से पहले चल लेते हैं, AC से यदि चले तो x1 बराबर क्या है मेरा 1, y1 बराबर क्या है मेरा 2, x2 बराबर क्या है मेरा x, ये AC से चल रहे हैं x, y2 बराबर क्या है मेरा 6, है ना, ये है ना। फिर BD से यदि चले तो एक बात बताइए, x1 बराबर क्या है मेरा 4, BD से चल रहे हैं तो 4 और y1 y1 बराबर क्या है मेरा y, x2 बराबर क्या है मेरा 3, y2 बराबर क्या है 5। तो दिस इंप्लाइज, एक बात बताइए, इधर से चल के इसका x नियामक निकालने, इधर से चल के x नियामक निकालने, दोनों इक्वल होगा क्या। तो दिस इंप्लाइज ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 जोड़ x यानी कि इनका x1 प्लस x2, ध्यान देखिए x1 प्लस x2/2, ये जो x नियामक निकला, इधर से भी x नियामक जो निकलेगा सेम होगा क्या, 3 + 4/2, दोनों इक्वल होगा क्या। तो एक बात बताइए, 2 से 2 खत्म, 1 + x = 10 निकलेगा क्या, सही है ना, कहीं एरर तो नहीं है। 3 + 4, 4 ना, यहाँ 3 + 4 है, ये 4 है आपका। चलिए तो इनको कर लिए इस तरह से। तो बताइए x बराबर क्या होगा, 7 है, x बराबर क्या आएगा इधर आके 6, x का मान 6 निकला। फिर देखिए यहाँ, फिर चूंकि अब क्या बताइए, x नियामक जब इसका बराबर है तो y नियामक भी बराबर होगा, कटान बिंदु सेम तो है। तो इसका मतलब 2 + 6/2 बराबर 5 + y, 5 + y/2, क्या 2 2 खत्म, 6 2 8 बराबर 5 + y। अब बताइए कि 8 इधर 5 घट जाएगा, बचेगा y। तो दिस इंप्लाइज 3 बराबर y, तो y का मान क्या आ गया आपका 3। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 आंसर। देखिए ध्यान से, यदि आपको नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट्स करके बताएं, और ये आप इनको वीडियो को पीछे करके पॉज करके देखें। हम ये बताएं कि यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो काट रहा है, मान लीजिए ये दोनों बिंदु, पता है ये बिंदु है मध्य बिंदु, इनका समान अनुपात है तो 1 1 में काटेगा, इधर भी 1 1 में काटेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे और ये बिंदु बीच में है तो इनका निकालेंगे तो 1 + x/2 करेंगे ना,
उसी तरह से इधर से चलेंगे तो 3 + 4/2 करेंगे ना, तो ये इनका ही x नियामक निकलेगा, इधर से चलेंगे इनका ही x नियामक निकलेगा, तो दोनों का सेम ही चीज निकल रहा है, तो दोनों में कंपेयर कर लेते बराबर होगा। तो वही किए कि AC से x नियामक और BD से x नियामक को कंपेयर कर लिए, फिर AC से y नियामक और BD से y नियामक को निकाल के कंपेयर कर लिए, x का मान और इधर आपका y का मान। इस तरह से ये क्वेश्चंस। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस दूसरा आपका क्या कह रहा है, तो पढ़े दूसरा क्वेश्चन। तो चले दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB वृत्त का व्यास है जिनका केंद्र 2-3 तथा B के निर्देशांक दिए हुए हैं 1-4। बोल रहा है कि यहाँ हमको कि बिंदु A का निर्देशांक निकालना है जहां AB वृत्त का व्यास है, AB क्या है, वृत्त का व्यास है तथा केंद्र क्या है 2-3 तथा B का नियामक भी एक साइड का दिया हुआ है, तो A का निर्देशांक निकालना है। तो चलते हैं, लिख लेते हैं कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है। तो जब O केंद्र वाला वृत्त है तो केंद्र का नियामक क्या है ये, तो इसका मतलब 2 का नियामक, O का नियामक क्या होगा 2-3 होगा क्या। तो चलते हैं एक सर्किल बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक सर्किल हमने बनाया इस तरह से, O केंद्र है इनका, तो AB क्या है इनका व्यास है, तो ये व्यास इनका ये डायमीटर व्यास और O इनका केंद्र जब माने तो बताइए जब केंद्र है तो O का नियामक क्या दिया हुआ है 2-3 हो जाएगा क्या, और A का नियामक क्या माने हैं, एक कुछ नहीं माने हैं। O मान लिया सिर्फ कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा A का नियामक XY है, बस इतना मान लिए, यही निकालना था इसलिए माने इनको। तो A का नियामक XY डाल दीजिए यहाँ, तो B का नियामक प्रश्न से दिया हुआ है, B का निर्देशांक क्या है 1-4, इस तरह से दिया हुआ है। एक बात बताइए कि केंद्र जो है जीवा को, जिनको व्यास बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है, तो यानी केंद्र जो है व्यास को 2 बराबर भाग में बांटेगा क्या। सर्किल का प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यानी कि केंद्र जो है ना व्यास को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब समान अनुपात में 1:1 में बांट रहा है। अब सोचिए ये मध्य में होगा क्या, तो इधर से चलेंगे इधर से आराम से निकल जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखते रहे और यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, फिर देखें, पीछे लाएं, फिर देखें। तो चलते हैं अब यहां देखते हैं, लिख देते हैं प्रश्न से A, प्रश्न से A नहीं, ये तो हम माने हैं ना, प्रश्न से हमको क्या पता है, B का नियामक पता है 1-4 और O का नियामक दिया हुआ है 2-3। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, ये तो हम देख सकते हैं ना 1:1 में काट रहा है, तो चूंकि यहां लिख सकते हैं। एक बात बताइए कि x1 बराबर क्या, यहां से यहां तक लीजिए, x1 बराबर क्या लिखेंगे x, y1 बराबर क्या लिखेंगे y, x2 बराबर क्या लिखेंगे 1, y2 बराबर क्या लिखेंगे 4। तो एक बात बताइए कि अनुपात दिया रहता था और जो बिंदु इन दोनों को समान अनुपात में बांट रहा है उनका नियामक निकालते थे, यही x है यही y है, तो x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, तो बस वही काम करना है। तो दिस इंप्लाइज हम कर सकते हैं कि 2 बराबर क्या लिख सकते हैं x1 + x2/2, फिर यहां से -3 बराबर क्या कर सकते हैं, ये बिंदु है x बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2, बस ऐसा कर सकते हैं। तो -3 बराबर y1 + y2/2। तो एक बात बताइए कि यहाँ x1 का मान आपका x है और x2 का मान क्या है 1/2, फिर इधर यदि चले तो -3 बराबर y1 का मान क्या है y और y2 का मान 4/2, क्रॉस गुना कर लें तो 2 दूनी 4 बराबर x + 1, और इधर यदि देखें -6 = y + 4। तो अब यदि इनको सॉल्व कर लें तो एक इधर घटा लेंगे क्या, तो 3 हो जाएगा x का मान, इधर यदि घटा लेंगे तो 4 -6 माइनस इधर 4 हो जाएगा, तो -10 बराबर y हो जाएगा क्या। तो यही तो बोल रहा था, तो यानी कि बिंदु क्या निकालने बोल रहा था, निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक। तो लिख सकते हैं अतः बिंदु A का निर्देशांक
x कोमा वाई बराबर 3 कोमा माइनस 10, ये आपका हुआ आंसर। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। हम सोचते हैं कि ये चैप्टर को आज खत्म ही कर दे, ट्राई करते हैं, देखते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना बने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आइए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि ए बी क्रमशः -2 और 2 -4 -2 एक मिनट देख लेते हैं कि हाँ ठीक है। तो बोल रहा है यदि ए बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो रेखाखंड AB पर स्थित कौन है? P है। ध्यान से देखिए, एक रेखाखंड बना लेते हैं AB और A और B का नियामक हमको दिया हुआ है -2 प्रश्न में और 2 -4 और AB पर कोई बिंदु, कहीं बिंदु एक मान लीजिए P है, इस तरह से P AB पर स्थित है और हमसे बोल रहा है P का निर्देशांक निकालना हो। तो P का निर्देशांक मान लेते हैं XY है। इतना काम तो कर लिए। अब एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है? तो यहां पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि प्रश्न से पहले लिख लेते हैं, माना कि, देखिए ध्यान से एकदम इजी है, माना कि हम जो माना कि P का नियामक x, y है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से a का नियामक दिया हुआ है -2 b का नियामक क्या दिया हुआ है 2 -4 और प्रश्न से ये भी दिया है चूंकि AP बराबर 3/7 AB। ध्यान से देखिए, तो AB को इनके नीचे ले आइए, तो AP बटे AB बराबर 3/7 बच जाएगा क्या? जब AP 3 होगा तो AB कितने होंगे? 7 होंगे। जब AP का मान 3 यूनिट तो AB का मान 7 यूनिट। तो ध्यान देखिए, A से P तक 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए AB 7 है, इसका मतलब यहाँ से A से लेके B तक 7 है। तो अब बताइए कि 3 इधर बचा कितना? 4। तो यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट होगा। इसका मतलब है कि ये जो P जो है इनको 3:4 में क्या कर रहा है? बांट रहा है। क्या आपको समझ में आया? ये क्वेश्चंस में AP 3 यूनिट, AB 7 यूनिट, तो AP मान इतना दूर 3 यूनिट और इधर पूरा AB पता है नीचे 7 यूनिट, तो 7 यूनिट है। तो ये बताइए 3 इधर बचा कितना? इधर 4 यूनिट। क्या P से B तक 4 यूनिट होंगे? तो इसका मतलब 3:4 में P क्या कर रहा है? रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित कर रहा है। तो अब P का नियामक निकाल लेते हैं। तो पहले ये लिख लेते हैं, चूंकि x1 बराबर बताइए क्या होगा? -2, x2 बराबर क्या, y2 बराबर क्या होगा? फिर -2, y1 बराबर क्या होगा? तो इधर वाला 2, y2 बराबर क्या होगा? तो -4, फिर m बराबर क्या होगा? तो 3, n बराबर क्या होगा? 4। तो दिस इंप्लाइज, विभाजन सूत्र से चल रहे हैं ना। तो अब जब तक ना बोला जाए तो हम अंतः विभाजन ही लेके चलेंगे, है ना। जब तक कुछ ना बोले तो अंतः विभाजन ही आप लगाइए। तो चलते हैं इनमें। तो ये कह रहा है आपको, हाँ, तो अंतः विभाजन से x y निकालना है। तो बताइए P x, y बराबर हम क्या करते थे? तो इसको ब्रैकेट में कर लिए, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। m का मान 3 है, x2 का मान -2 है, प्लस n का मान 4 है और x1 का मान -2 है। या x2 का मान रखना था, x2 यहाँ है आपका, ये x2 है, x2 का मान 2 ही है, सिर्फ 2। और यहाँ x1 का मान जब रखेंगे तो ये -2 रखा जाएगा। फिर m बटे n, तो 3 प्लस 4। फिर चलते हैं इधर, m का मान 3 गुना y2 का मान -4 प्लस n का मान 4 और y1 का मान कितना है? -2 बटे m प्लस n, यानी 3 प्लस
4 ये हो रहे हैं। चलते हैं इधर, इनको सॉल्व कर लेते हैं इधर। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 8 बाई 7। फिर यहाँ 4 तिया 12 माइनस 12, 4 दूनी 8 माइनस 8 बटे 12, सॉरी 7 ना, 4 3 7, ये माइनस 2 बटे 7 कोमा माइनस 20 बटे 7 यही निकले। अतः कह सकते हैं P का नियामक बराबर क्या आ रहा आपका, माइनस 2 बटे 7 कोमा माइनस 20 बटे 7 आंसर। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग अपनी तैयारी को लगातार चलाते रहे और आपको हम सारे वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को हो, किसी भी सब्जेक्ट को। और हमारी तरफ से ये भी कोशिश रहेंगे कि स्टैंडर्ड 9th के भी, क्लास 9th का भी सारा सब्जेक्ट को हम इस पर लेके आए। क्लास 9th के भी सब्जेक्ट को हम इस पर लाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस समय में आप लोगों के साथ साथ वो भी अपनी तैयारी को कर सके। आप इस तरह से शेयर करें ताकि उन्हें लगे, आपको यदि लग रहा हो कि हाँ तैयारी कुछ हद तक हो रही है, तो आप ज़रूर शेयर करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।